जय हिंद भाई साहब, ये है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर एंड इमेजिन करो 1-2 साल बाद 30-40 फाइटर जेट यहाँ पर उड़कर आएंगे एंड पूरी तरीके से पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात के इस एरिया को बम्बार्डमेंट करके चले जाएंगे एंड इंडियन एयरफोर्स को इसको भनक भी नहीं लगेगा, इस अटैक को भी नहीं रोक पाएगी एंड पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर एंड इंडिया को बहुत लॉस होगा, मैसिव लॉस होगा यहाँ पर एंड हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर हाँ, फिर हम लोग रिटेलिएट में अटैक कर सकते हैं, लेकिन पहला जो स्ट्राइक है हम लोग नहीं रोक सकते। कई लोग यहाँ पर बोलेंगे भाई साहब ऐसा क्यों होगा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने भी अटैक किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान 2 साल बाद 1 साल बाद क्यों अटैक करेगा, और अटैक तो खैर करेगा उसका फितरत है भाई साहब ये करना, लेकिन इंडिया क्यों नहीं पकड़ पाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है एंड अदर हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश वगैरह है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान का फाइटर जेट को क्यों नहीं पकड़ सकते, अभी डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा। और आने वाले 2-3 साल कितना डेंजरियस होने वाला है इंडिया के लिए अगर इंडिया कुछ एक्शन ना ले। अगर दिल्ली में बैठते हुए जो मिनिस्टर्स है उन्होंने कुछ नहीं किया तो भाई साहब तुम इमेजिन नहीं कर सकते भाई, पाकिस्तान हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा आने वाले 2-3 साल के अंदर। खैर चाइना तो हमारे से पावरफुल है ही एंड हमारे इंडियन एयरफोर्स धीरे धीरे नीचे भी जा रहा है। देखो पाकिस्तान ने साइन कर दिया है एक डील चाइना के साथ, जहां पर चाइना पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोवाइड करने वाला है एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, $बिलियन का डील साइन हुआ है, जहां पर चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो नावल शिप हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, सबको प्रोवाइड करने वाला है। एंड ये क्यों करा जा रहा है भाई साहब, इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। एंड ये चीज सिर्फ इंडिया को प्रेशर नहीं दिलाएगा भाई साहब, एक एक्चुअल थ्रेट है इंडिया के लिए कि आने वाले टाइम पर अगर 2 फ्रंट वार हुआ, यानी कि पाकिस्तान भी अटैक करेगा एंड चाइना भी अटैक करेगा, तो इंडिया सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इंडिया इस अटैक को रोक ही नहीं सकता है, उसके लिए इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। अभी अगर तुम इंडिया की सिचुएशन देखोगे ना भाई, तो इंडिया के पास अभी लगभग 29 एयर स्क्वाड्रन है। एंड स्क्वाड्रन क्या है, जिसमें फाइटर जेट होते हैं, जिसमें AWACS राडार होता है एंड एक ग्रुप ऑफ प्लेन्स होता है, जहां पर अलग अलग टाइप के जेट्स, अलग अलग टाइप का फाइटर प्लेन होता है। एंड अगर 2 फ्रंट वार हमको लड़ना है चाइना और पाकिस्तान के साथ, हमको मिनिमम टू मिनिमम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास 13 स्क्वाड्रन कम रहे। भरपाई हम लोग आने वाले 2-3 साल के अंदर अगर नहीं करें तो ये थ्रेट हमारे ऊपर आ जाएगा। खैर रिसेंटली 1 साल पहले ही भाई साहब हमारे पास 31 स्क्वाड्रन, लेकिन जो 2 स्क्वाड्रन MiG-21 का था तो उसको रिटायर करना पड़ा। एंड अभी इंडिया के लिए भाई साहब ये एक जेन्युइन कंसर्न है कि यार आने वाले टाइम पर हम लोग 2 फ्रंट वार को नहीं लड़ सकते एंड धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स कमजोर होता जा रहा है एंड हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चाइना एंड पाकिस्तान भाई साहब ये फाइटर जेट के लिए, हाँ ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है और ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट भी है। इनिशियल एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन कर चुके हैं एंड चाइना पाकिस्तान को बहुत जल्द इसको डिलीवर कर लेगा। ये साउथ एशिया के अंदर भाई साहब ये जो डील है ये पूरी तरीके से एयर बैलेंस को रिप्लेस कर देगा। जो एयर डोमिनेंस इंडिया के पास था, अगर इंडिया कुछ ना करा तो भाई साहब ये एयर डोमिनेंस अभी पाकिस्तान के पास चला जाएगा भाई, सिंपल सा बात है। देखो चाइना का एक कंपनी है सेयांग कॉर्पोरेशन एंड ये जो J-35 फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट सेयांग कॉर्पोरेशन ने बनाया है एंड ये फाइटर जेट को बेसिकली चाइना इसीलिए बनाया है खुद अपना एयरफोर्स में यूज कर सके एंड इसको एक्सपोर्ट पर्पज के लिए भी भाई साहब बेच सके, उससे चाइना $बिलियंस कमा सके। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं था भाई साहब कि ये एक फाइटर जेट है एंड स्टेल्थ फाइटर जेट है। ठीक है भाई कि फाइटर जेट चाइना ने बनाया है तो चाइना का माल के ऊपर भी हमको भरोसा नहीं है कि भाई कब उड़कर कहां पर गिर जाए कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कंसर्न वाला बात ये है कि ये जो फाइटर जेट है इसको कंपैरिजन किया जा रहा है भाई साहब लॉकहीड मार्टिन का F-35 के साथ एंड F-35 पूरी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट अभी के टाइम पर है। ये फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, सो दिस इज एक्चुअली अ सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि अगर ये फाइटर जेट अगर पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान कब फाइटर जेट को लेकर इंडिया में घुसेगा, S-400 उसको पकड़ ही नहीं पाएगा भाई साहब। फिर हाँ तुम लोग बोल सकते हो कि भाई साहब S-400 जो है F-35 को पकड़ सकता है, लेकिन एक्चुअली बैटल फील्ड में F-35 और S-400 का आमने सामना अभी तक हुआ नहीं है, तो तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि भाई साहब पकड़ लेगा। ये जो J-35 फाइटर जेट है इसको हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भाई साहब F-35 के साथ, तो अगर बाई चांस S-400 F-35 को पकड़ ही नहीं पाया तो 99% चांस है कि चाइना का ये J-35 को भी नहीं पकड़ पाएगा एंड इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इंडिया का पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ही लूज हो जाएगा। अगर इसके फीचर्स वगैरह जानोगे ना भाई तुम लोग भी हैरान हो जाओगे। इसके ऊपर ये जो मटेरियल कोटिंग किया गया है ना, ये राडार ऑब्जर्वेशन मटेरियल है, यानी कि लेट सपोज यहाँ से रेडार बीम आ रहा है, अगर लोड के जाएगा तभी तो रेडार पकड़ पाएगा कि भाई साहब यहाँ पर कुछ है। अगर इस बीम यही मटेरियल यहाँ पर पकड़ के रख लेगा तो भाई साहब लोड के ही नहीं जाएगा, रेडार को पता ही नहीं चलेगा भाई साहब एक्चुअली आसमान में एक फाइटर जेट उड़ रहा है। इस फाइटर जेट के अंदर तुम लोग जरूरत से ज्यादा सामान लाद के लेकर जा सकते हो, यानी कि जो नॉर्मल फाइटर जेट होते हैं ये 8-9 के करीब मिसाइल्स वगैरह लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये फाइटर जेट यानी कि J-35 जो है ये लगभग 12-13 मिसाइल को लेकर एक साथ उड़ सकते
सकता है। इसका रिफ्यूलिंग सिस्टम भी भाई साहब एयर में हो सकता है, तो आराम से ये एक लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है। खैर इसका मटेरियल तो रेडार एब्जॉर्प्शन मटेरियल है ही है, लेकिन इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि भाई साहब रेडार में ये ज्यादा पकड़ में ही नहीं आएगा। लेट्स सपोज रेडार बीम यहाँ पर आएगा, ऐसे टकरा के वहां निकल जाएगा, ऐसे टकरा के यहाँ निकल जाएगा, एंगल पे अदर डायरेक्शन में निकल जाएंगे, रेडार के पास जाएंगे ही नहीं, तो इसका रेडार प्रेजेंस बहुत ही कम रहने वाला है। एंड इसमें तुम देख सकते हो भाई साहब ट्विन इंजन है, तो अगर एक इंजन लेट सपोज फेल हो गया तो एक इंजन के सहारे ये उड़कर वापस आ सकता है। एंड ये फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जो कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी है अभी के टाइम पर। एंड खैर चाइना तो देगा भाई साहब, चाइना क्यों नहीं देगा। खैर देखो ये फाइटर जेट अभी ऑपरेशनल तो हुआ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक फॉरेन कंट्री के तौर पर पहला कस्टमर इसका बन सकता है, पहला ऑपरेशनल कंट्री बन सकता है। लेकिन चाइना थोड़ा बाद में इसको यूज करेगा, पहले पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान इसको टेस्ट करेगा एक्चुअली इंडिया के अगेंस्ट में काम करता है या नहीं करता है। और उसके बाद जब पाकिस्तान टेस्ट कर लेगा तो चाइना जो भी थोड़ा बहुत कमजोरी है उसको अपग्रेड करके खुद का फाइटर जेट को बना के यूज करेगा, यानी कि पाकिस्तान का कट गया। तुम्हारे दिमाग में अभी ये आ रहा होगा कि ठीक है ये J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन मैंने पहले बोला था कि अदर कुछ डील वगैरह भी पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया है। क्या क्या डील किया है अभी डिस्कस करते हैं भाई साहब। पहला तो ये भाई साहब ये J-35 जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कशन कर लिया है। एंड दूसरा है भाई साहब ये KJ-500 AWACS राडार। इस प्लेन का काम सिंपल सा है, दूर में उड़कर और भी दूर जाकर फाइटर जेट का पता लगाना एंड बताना अपने बेस को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताता हूँ भाई साहब मैप पे लेकर। देखो लेट सपोज हमारा एयर बेस यहाँ पर उड़ीसा में, एंड ये जो AWACS राडार है ये यहाँ पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एयर बेस है, अगर इस रेडार को देखोगे तो लेट सपोज 400 किलोमीटर का रेंज है, तो हम लोग इस एरिया को कवर कर सकते। लेकिन ये जो AWACS राडार है लेट सपोज इसका भी रेंज 400-500 किलोमीटर, लेकिन ये उड़ सकता है, एयर में कहीं पर भी जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट 400 किलोमीटर तक का रेंज पकड़ सकते, यानी कि हम लोग अगर देखोगे तो भाई साहब 800 किलोमीटर का रेंज पकड़ लिया। एंड ये जो डेटा है ये आराम से सैटेलाइट के मदद से ट्रांसफर किया जा सकता है अपने बेस को। उसके बाद हम लोग ट्रैक कर सकते हैं भाई साहब एनिमी का फाइटर जेट है ये कहाँ पर अभी है। चाइना इसको भी प्रोवाइड करने वाला है। एंड ये जो HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हाँ तुम्हारे दिमाग में अभी आ रहा होगा कि भाई साहब HQ-9 तो है पाकिस्तान के पास, ये HQ-19 क्या है। देखो HQ-19 जो है ये मोर एडवांस वर्जन है HQ-9 का। HQ-9 तो पाकिस्तान का काम ही नहीं किया भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो चाइना ने ये चेप कर बेच दिया कि भाई साहब HQ-9 काम नहीं किया तो ये ले जाओ, ये काम करेगा भाई साहब। कंसर्न वाला बात ये नहीं है कि भाई साहब ये काम करेगा नहीं करेगा, बात पता ही नहीं है। कंसर्न वाला बात है कि भाई साहब पाकिस्तान को ये दिया जा रहा है, पाकिस्तान ये खरीद रहा है। आने वाले टाइम पर अगर ये परफेक्टली काम कर जाए तो हमारे लिए भाई साहब एक चैलेंज रह जाएगा यहाँ पर। एंड एक और फाइटर जेट है यहाँ पर तुम देख सकते हो J-10C, इसको भी चाइना प्रोवाइड करने वाला है पाकिस्तान को। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पर JF-17 थंडर का जो एडवांस वर्जन है ये चाइना पाकिस्तान को अभी प्रोवाइड करने वाला है। खैर पाकिस्तान के पास जो पहला वर्जन ऑफ JF-17 थंडर ये तो है ही है, एडवांस वर्जन चाइना आने वाले टाइम पर पाकिस्तान को प्रोवाइड करने वाला है। देखो सबसे कंसर्न वाला बात है भाई साहब ये राडार। बात ऐसा है कि भाई साहब इसको यूज करके पाकिस्तान हमारा स्ट्रैटेजी को जान सकता है। पाकिस्तान हिंद महासागर में भाई साहब देख सकता है कहाँ पर इंडियन एयरफोर्स प्रेजेंस है एंड उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है। एंड खैर चाइना तो पाकिस्तान का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है भाई साहब। एंड चाइना अभी अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया भाई साहब कि चाइना ने इन्वॉल्वमेंट रखा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एंड पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो चाइना नेक्स्ट अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो इन्वॉल्वमेंट रखेगा एंड टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। एंड KJ-500 राडार है एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर वेपन हो जाता है ये HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। खैर काम करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन अगर काम कर जाएगा तो हमारा 4th जनरेशन फाइटर जेट को अंदर घुसने ही नहीं देगा एंड हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे भाई साहब। एंड कुछ इंडियन के दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई साहब हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट का सिचुएशन क्या है। भाई साहब जो एम का हम लोग डेवलप कर रहे हैं ये और 5-6 साल लग जाएंगे डेवलप होने में एंड उससे पहले पाकिस्तान को ये J-35 फाइटर जेट KJ-500 ये सब कुछ मिल जाएगा बड़े आराम से। तो इंडिया इस सिचुएशन पर क्या करेगा भाई साहब। याद करो भाई साहब कुछ साल पहले की बात, जब रशिया ने इंडिया को ऑफर दिया था Su-56 को खरीदने के लिए, इंडिया ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब इसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है। इंडिया अभी वहीं पर जाएगा भाई साहब, क्योंकि अगर हमको पाकिस्तान को टैकल करना है तो 5th जनरेशन फाइटर जेट तो चाहिए ही चाहिए। एंड सुखोई एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, सेफ ऑप्शन यू कैन से, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं एंड बेहतरीन मनोवर वाला फाइटर जेट है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर हम एमका को डेवलप नहीं कर पाए तो ये J-35
F-35 फाइटर जेट के साथ टक्कर देने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर पर राफेल खरीदना पड़ेगा। ये राफेल जो है 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है भाई साहब, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। अगर हमको ट्रैक करना है, सिर्फ ट्रैक भाई साहब, पाकिस्तान को पकड़ने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा राफेल को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि राफेल का जो रेडार सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा है यहाँ पर। एंड चाइना ऑलरेडी उसका J-20 फाइटर जेट को ऑपरेट कर ही रहा है भाई साहब, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। एंड आने वाले टाइम पर J-35 को भी इस्तेमाल करेगा। दो फाइटर जेट 5th जनरेशन का पकड़ के बैठा है, लेकिन इंडिया के पास अभी अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं आया है। चाहे वो खरीदो, खुद बनाओ, कुछ भी करो। अगर इसको बिगर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखोगे ना भाई साहब, ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल चेंज को दिखाता है भाई साहब। पाकिस्तान चाइना का रिलेशन को दिखाता है, पाकिस्तान चाइना का ट्रेड को बढ़ाने वाला एलिमेंट को शोकेस करता है। इमीडिएटली अभी डरने की बात नहीं है, अभी 2-3 साल आराम से खिंच जाएंगे, क्योंकि भाई साहब अभी तक पाकिस्तान और चाइना का कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है यहाँ पर डिलीवरी होगी। एंड पाकिस्तान पहले ऑर्डर जब देगा तो चाइना बनाएगा, डिलीवरी होगा, उसके बाद पायलट वगैरह ट्रेनिंग लेंगे, चाइनीज एयरफोर्स आके पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रेनिंग देगा। सब कुछ होते होते 4-5 साल आराम से लग जाएंगे। और उसी टाइम के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपना सिक्योरिटी के लिए सोचना पड़ेगा, खुद का जो एमका है ज्यादा स्पीड से डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर रह सके। एमका का डेवलप ना होने का सबसे बड़ा रीजन है भाई साहब का इंजन। उसके इंजन के लिए भी भाई साहब हम लोग यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है। DRDO को थोड़ा सा ज्यादा पैसा दो, यहाँ पर रिसर्च वगैरह करे। सिर्फ 20,000 करोड़ देकर तुम लोग सोचते हो सब कुछ बना लेगा DRDO, ऐसा नहीं हो सकता। DRDO का बजट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्टों को इन्वॉल्व करके खुद का इंजन भी बना सके। ठीक है, देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।